डायबिटीज हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। स्टमक का प्रोसेस है, फूड डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, काफी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई ब्लड शुगर की वजह से जो आपका माउथ एनवायरनमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप नमस्कार, मैं हूँ डायटीशियन प्रतीक्षा। अभी तक हमने डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से होती है, उसके सिम्टम्स, कॉजेज, इनके बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे अगर डायबिटीज काफी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है तो उसका हमारी बॉडी पर या बॉडी के और पार्ट्स पर क्या है, यानी कि डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डायबिटीज हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स पे भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकंड, न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व डैमेज हो सकती है। नर्व डैमेज की वजह से टिंगलिंग, पेन, सेंसेशन, बर्निंग टाइप तो होती हैं, वो एक अलग चीज है। इससे अलग हमारे बॉडी पार्ट्स उससे ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, लाइक एम्पुटेशन, यानी कि कोई बॉडी पार्ट इतना भी डैमेज हो सकता है कि आपकी वहाँ की नर्व्स प्रॉपर्ली डैमेज हो जाए और उसको रिमूव कराना पड़े, लाइक आपका लेग रिमूवर, जिसे कि लिम्ब रिमूवल सर्जरी भी बोलते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट है नर्व डैमेज की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड वेजाइनल ड्राइनेस। नेक्स्ट है नर्व डैमेज की वजह से गैस्ट्रोप्रोसिस हो सकता है, यानी कि जो स्टमक की आपकी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनका जो वर्क है, यानी कि प्रोसेस है फूड डाइजेस्ट करने का, वो स्लो डाउन हो जाता है। नर्व डैमेज की वजह से आपका जो स्टमक का प्रोसेस है, फूड डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, काफी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है नर्व डैमेज की वजह से आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, बिकॉज ईयर के पास की नर्व्स इजीली डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है। थर्ड आता है हमारा नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म डायबिटीज जो होती है उसकी वजह से किडनी में क्रिएटिनिन वगैरह या और भी फंक्शंस उसके डिसफंक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है या फिर डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से आपको रेटिनोपैथी भी हो सकती है, यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी जिसकी वजह से होती है, आपका विजन ब्लर होना, क्लियरली नहीं दिखना, ये रीजंस भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है डायबिटिक फुट कंडीशन। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो आपका फुट होता है, यानी कि जो आपका पैर है, उसका नीचे का जो एरिया होता है, एक तो उसमें नेल्स जो है आपका बाहर की जगह इनग्रोन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अंदर की साइड ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो येलो हो जाते हैं, स्किन येलो हो जाती है, आपके फीट में आपको कुछ भी सेंसेशन फील होना बंद हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसे बोलते हैं डायबिटिक फुट। ये कंडीशन में काफी कॉमन होती है लॉन्ग टर्म डायबिटीज में। नेक्स्ट आता है ओरल हेल्थ डैमेज, यानी कि लॉन्ग टर्म शुगर की वजह से, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर की वजह से जो आपका माउथ एनवायरनमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गम डैमेज, टूथ डिके, या फिर आपके जो अल्सर्स होते हैं उनको हील होने में बहुत टाइम लगता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इससे अलग आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से कोई भी स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दीज आर द रीजंस। ये रीजंस वो हैं जो आपके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से आपको आपकी बॉडी में हो सकता है दिखने स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।